Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is urinary bladder. इसकी एनाटमी लिखी हुई है यूरिनरी ब्लैडर की. इसमें ट्राइगोन होता है ब्लैडर का, जहाँ पे यूरिटरी ऑरिफिसेस हैं. देयर इज फंडस ऑफ ब्लैडर, बॉडी ऑफ ब्लैडर और नेक ऑफ ब्लैडर एंड द यूवल ऑफ द ब्लैडर थ्रू विच इट ओपन्स एंड कंटिन्यूज एज यूरिथ्रा. और मेल्स में नेक ऑफ द ब्लैडर पे यहाँ पे प्रोस्टेट वो होता है. Urinary retention is an inability of the bladder to empty. It must be differentiated from anuria. Anuria में production नहीं होती, यहाँ bladder empty नहीं होता. It can be acute, it can be chronic. Acute retention is painful to avoid. Males में due to BPH, carcinoma prostate, phimosis, bladder outlet obstruction is the commonest cause. What is phimosis? It's a condition where the foreskin is too tight to be pulled back over the head of the penis glands. Especially I guess उन males में होता है जो circumcision नहीं करवाते. फीमेल्स में यूट्राइन प्रोलैप्स, सिस्टोसील या ब्लैडर नेक स्टेनोसिस की वजह से. एंड इट बोथ व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? फेलियर ऑफ पैसेज ऑफ द यूरिन, देयर इज पेन, पैल्पेबल टेंडेड ब्लैडर एंड डल परकशन ओवर द ब्लैडर. देयर विल बी हेमाचूरिया, इम्पैक्टेड ब्लैडर और यूरिथ्रल. हेमाचूरिया या फिर इम्पैक्टेड ब्लैडर, यूरिथ्रल स्टोन हो या ब्लैडर का कोई स्टोन है, वो भी कॉज कर सकते हैं इम्पैक्शन. ठीक, रिटेंशन कॉज कर सकता है. व्हाट इज द मैनेजमेंट? फॉलिस कैथेटराइजेशन करते हैं और कैथेटर से वो कैथेटर से ड्रेन करते हैं, या फिर आप सुप्रा प्यूबिक ट्रोकार इंसर्शन इनटू द यूरिन ब्लैडर और सुप्रा प्यूबिक करके ट्रोकार इंसर्शन से उसको ड्रेन कर सकते हैं. Chronic retention is painless. The high intravesical pressure gradually leads to trabeculation of the bladder and subsequent upper urinary tract dilatation, hydroureter hydronephrosis की तरफ ले जाता है. Treatment is urethral catheterization, but there is a risk of hematuria and excessive post obstructed diuresis. मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो फिल्टर कर रही है किडनीज. For this the patient is usually admitted overnight. दूसरा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं. हाँ, ब्लैडर स्टोन्स. प्राइमरी ब्लैडर स्टोन, सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन, दो तरह के होते हैं. हम यूजुअली पढ़ते हैं ना कि प्राइमरी ब्लैडर स्टोन, वो प्राइमरी स्टोन कोई भी वो वाला होता है जिसमें जो वहाँ ओरिजिनेट करे, नहीं. और यहाँ सेकेंडरी वो होगा जो कहीं और से है. यहाँ पे भी हिसाब उल्टा है. प्राइमरी वो होगा जो किडनी से ओरिजिनेट किया और यहाँ पे है माइग्रेट करके, और सेकेंडरी वो है जो कि बाहर से नहीं बल्कि खुद इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है. देयर विल बी पेन, हेमाचूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन. यंग बॉयज स्क्रैचिंग एंड पुलिंग ऑफ द पीनस विद हैंड ड्यूरिंग मिक्चुरेशन इज इंडिकेटिव ऑफ द ब्लैडर स्टोन्स. हाउ डू डायग्नोज? X-ray, kidney ureter bladder, ultrasound abdomen, cystoscopy, and treatment is cystolithopexy. जिसमें स्टोन क्रश किया जाता है. इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड, दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ इंट्रोड्यूस्ड और स्टोन को पकड़ के क्रश किया जाता है. बस इसकी काउंटर इंडिकेशन है कि लार्जर स्टोन्स को नहीं क्रश करेगा, और यूरिथ्रल स्ट्रक्चर है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है क्रश करने का. वेसिकुलोथॉटमी, जिसमें फिनेस्टील इंसिजन दे के इस तरह काट के निकाला जाता है स्टोन. यूरिनरी ब्लैडर फिस्टुला एक हमारे पास फीमेल्स में तो कॉमन वेसिको वजाइनल फिस्टुला. वेसिको कुटेनियस फिस्टुला भी हो सकता है जो एक्टोपिक वेसिका या परफोरेटिंग वूंड ऑफ द लोअर एब्डोमेन या सर्जरी. फीमेल्स में ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, हाइड्रोजेनिक इंजरी ड्यू टू हिस्टेक्टमी या कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स इन्फिल्ट्रेटिंग टू द ब्लैडर दैट लीड्स टू वेसिको वजाइनल फिस्टुला. कोलोवैसिकल फिस्टुला इन मेल्स में ड्यू टू द कार्सिनोमा ऑफ द रेक्टम, कार्सिनोमा ऑफ कोलॉन, कंजेनिटल क्रॉन्स डिजीज, रेक्टल इंजरीज की वजह से. हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? वेसिकोकुटेनियस में व्हाट विल द क्लिनिकल फीचर्स? स्किन से यूरिन पास करें. वेसिको वजाइनल में देयर विल बी नो कंट्रोल ओवर द यूरिन ना, देयर विल बी लीकेज ऑफ यूरिन. एंड कोलोवेसिकल में देयर विल बी फीकोयूरिया, यूरिन से फीसेस आ रही हैं और यूरिन से एयर आ रही है इन द एयर, एंड और यहाँ यूरिन जो है वो एनस से आ रहा है. हाउ डू इन्वेस्टिगेट? वेसिको वजाइनल फिस्टुला इज डायग्नोज्ड ऑन वजाइनल एग्जामिनेशन. कोलोवेसिकल फिस्टुला दैट इज डायग्नोज्ड प्रोसिग्मोइडोस्कोपी पे, सिस्टोस्कोपी या बेरियम एनीमा पे. हाउ डू ट्रीटमेंट इसकी यही है कि फिस्टुला को क्लोज करना है. जो भी कॉज है पहले उसको ट्रीट करें, फिर फिस्टुला को कर दें क्लोज. सिस्टाइटिस, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर कॉज मोस्टली जो नंबर 1 जिसको ट्रॉफी मिलती है वो इक्वल है. फिर स्ट्रेप्टोकोकस सेप्रोफिटिका, सिम्प्रोटियस, क्लेप्शियला, एंटेरोबैक्टर है. प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो, कैलकुलस हो, स्टोन्स हो, डायबिटीज, immunosuppression, female gender क्योंकि they have short urethra that causes it more prone to infection, UTIs and cystitis. Urinary tract abnormalities. Clinical features, there will be frequency, urgency, dysuria, hematuria, suprapubic pain, pyrexia and rigors are associated with complicated UTI. How do you investigate? Urine microscopy for pus cells, urine culture and sensitivity,
और जो सेंसिटिविटी फॉर एंटीबायोटिक्स आएंगे वो हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी दे देंगे। सिस्टोस्कोपी टू एक्सक्लूड एनी मेलिग्नेंसी एक्सक्लूड हो गई या कोई भी प्रीडिस्पोजिंग कॉज है एक्सक्लूड करने के बाद आस्क द पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, विल गिव एंटीबायोटिक्स लाइक ट्राइमेथोप्रिम या फिर सल्फा सुप्रोफ्लॉक्सिन या लीवोफ्लॉक्सिन। इट इज स्टेटेड विच मे नीड मॉडिफिकेशन आफ्टर कल्चर रिपोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक ब्लैडर कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर प्रोस्टेट कैंसर। यूरोलॉजिकल कैंसर में से मेल्स में सबसे पहला प्रोस्टेट कैंसर होता है ना। ओवरऑल जो है इट्स द सेकंड मोस्ट यूरोलॉजिकल कैंसर में मोस्ट कॉमन ब्लैडर कैंसर है। 11th कैंसर इन बोथ जेंडर्स एंड 7th मोस्ट कॉमन जेंडर इन मेल्स, फर्स्ट बीइंग द प्रोस्टेटिक कैंसर। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या एडिनोकार्सिनोमा। अब आप कहेंगे स्क्वामस सेल आया कहाँ से, तो ऑब्वियसली सिस्टोसोमियासिस मेटाप्लेजिया करेगा और फिर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कर सकता है, वरना नॉर्मल ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है वहाँ कार्सिनोमा हो सकता है, या फिर ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ नहीं होती ब्लैडर में, वो जहाँ पे वो जो है यूरिटरी ऑरिफिस सारे खुलते हैं, उसका क्या नाम है, हाँ ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर जो ट्रायंगुलर होती है। एडिनोकार्सिनोमा राइजेस फ्रॉम द यूरैकल रेमिनेंट ऑफ द ब्लैडर डोम, वहाँ ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पे ग्लैंड्स की वो डिस्प्लेजिया होता है दैट लीड्स टू कैंसर। एटियोलॉजी एक्सपोजर टू एनिलीन डाई, साइक्लोफॉस्फामाइड जो कि एंटी कैंसर या कीमोथेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, इटसेल्फ इट कॉजेज कैंसर। साइक्लोफॉस्फामाइड, फेनासिटीन, स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क, benzidine, otolidine, occupations associated with increased risk, rubber industry, textile worker, dye worker, tire tube and cable worker. So in some rubber industry, rubber is most common cause of cancer. Clinical features: pain, lower urinary tract symptoms, ग्रॉस हेमाचूरिया, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर ये ग्रॉस ही आया है यहाँ पे कैंसर में। इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन एग्जामिनेशन, उसकी साइटोलॉजी, कल्चर एग्जामिनेशन साइटोलॉजी इज मिड मॉर्निंग यूरिन इज कलेक्टेड एंड सेंट्रीफ्यूज एग्जामिन फॉर मेलिग्नेंट सेल्स। अल्ट्रासोनोग्राफी, इंट्रावीनस यूरोग्राम, अच्छा ये सारा है ना रीनल सिस्टम, इसमें इंट्रावीनस यूरोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एनाटमी एंड द फंक्शनिंग। ये फिलिंग डिफेक्ट एंड आल्सो शोज हाइड्रोनेफ्रोसिस प्रेजेंट। सिस्टोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन कैंसर, फ्लेक्सिबल सिस्टोस्कोप अंडर लोकल एनेस्थीसिया एंड शुड ऑलवेज बी परफॉर्म्ड फॉर एनी पेशेंट प्रेजेंटिंग विथ हेमाचूरिया। और सिस्टोस्कोपी से फर्दर हम ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर भी करते हैं। ये TNM स्टेजिंग है इसकी। और ट्रीटमेंट में सुपरफिशियल अगर है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा T1 या TA, जो कि है T1 दैट इज नॉन इन्वेसिव, TA नॉन इन्वेसिव पेपिलरी कार्सिनोमा, T1 ट्यूमर इन्वेडिंग द एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें भी ट्रांसयूरेथ्रल ब्लैडर ट्यूमर रिसेक्शन ही है। और कार्सिनोमा इन सिटू में हम लोग, अच्छा एक चीज़ है कि डिसेक्शन करने के बाद ना BCG जो इंट्रावेजाइकल BCG बैसिलस कैलमेट गुएरिन, इट इज़ एन एंटी ट्यूमर, इट हैज़ एन एंटी ट्यूमर इफेक्ट, तो इसलिए आफ्टर डिसेक्शन इसकी इंट्रावेसाइकल इम्यूनोथेरेपी इज़ गिवन। T2 T3 रेडिकल सिस्टेक्टमी करते हैं। T2 T3 में क्या है, ट्यूमर इज इन्वेडिंग द मसल एंड बियॉन्ड द पेरिनेफ्रिक पार्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कार्सिनोमा इन C2 TA, इट इन्वॉल्व्स द, ये नॉन इन्वेसिव पेपिलरी कार्सिनोमा, यहाँ पे T1 इट्स इन्वेडिंग जैसा एपिथेलियल टिश्यू, T2 T3 मसल तक चला गया, T4 तो सारा ही सदे पार करके चला गया। तो T4 के सिनेरियो में पैलिएटिव ट्रीटमेंट देंगे। Urinary incontinence, it can be true incontinence, it can be false incontinence. True incontinence due to vesicovaginal fistula या ectopic ureter. Urge incontinence, overactive bladder, detrosor overactivity, stress incontinence के sneeze करते वक्त, cough करते वक्त, there is incontinence, urethral hypermotility या sphincter weakness, mixed incontinence, overflow incontinence. तो cause का क्या है, या तो detrosal instability है, overactive हो गया, या फिर जो perineal muscles थे वो वीक हो चुके हैं, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, जेन्युइन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, फिस्टुला। ट्रू इनकॉन्टिनेंस में देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ कंट्रोल ओवर मिक्सुरेशन, जैसे कि एक्टोपिक यूरेटर हो गया या वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला हो गया। एक्टोपिक यूरेटर ओपनिंग डिस्टल टू द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर से भी पार जाके खुले, ये एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर से भी पार जाके यूरिथ्रा में ड्रेन करे अगर एक्टोपिक यूरेटर, तो वो तो इनकॉन्टिनेंस होगी। रेट्रोसल इंस्टेबिलिटी, इट इज़ ओवर एक्टिव ब्लैडर, जैसे हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर में पढ़ेंगे। इसमें बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट लाइक टोरिडीन, ऑक्सीबुटाइनिन या ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट दैट आर इमिप्रामिन, दैट्स में प्रेजेंट ट्रीटमेंट ऑफ कॉज ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट फॉर BPH and removal of bladder stones. Intravesical injection of botulinum toxin is also helpful. Genuine stress incontinence is in case of weakness of the muscles, perineal muscles.
there are few drops of urine that escapes involuntarily with increase intra-abdominal pressure with sneezing, straining या coughing and laughing. तो उसके लिए एक्सरसाइज है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कीगल्स एक्सरसाइज, यहाँ पे ट्रांसवेजाइनल टेप्स लगा सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल टेप्स, कॉल्पो सस्पेंशन प्रोसीजर लाइक ब्रेथ प्रोसीजर, पेरीयूरेथ्रल इंजेक्शन ऑफ बल्किंग एजेंट्स और आर्टिफिशियल जो पेसरीज रखते हैं, वेजाइनल कोन्स रखते हैं. ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस वो फॉल्स इनकॉन्टिनेंस है, देयर इज इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन ओवर डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर. BPH यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से ओवरफ्लो कर जाता है व्हेन द ब्लैडर इज डिस्टेंडेड. देन देयर इज न्यूरोपैथिक ब्लैडर, स्पाइनल ब्लैडर से कहते हैं. स्पाइनल ब्लैडर, न्यूरोपैथिक ब्लैडर की दो कंडीशन हैं. होना ऑब्वियसली इनकॉन्टिनेंस ही है. यहाँ तो ब्लैडर स्पैस्टिक हो जाता है, डेट्रोसल मसल बहुत ज़्यादा कंट्रैक्टेड स्टेट में रहता है, थोड़ा सा भी वो ब्लड कह रही हूँ सॉरी यूरिन इकट्ठा होता है, इट ड्रेन्स. दूसरा है लोअर मोटर न्यूरॉन. अपर मोटर न्यूरॉन में स्पैस्टिक होगी, लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लैसिड होगी, जिसमें सेक्टल 1 to 3 इंजर्ड होते हैं. वहाँ T12 तक इंजरी थी, अबाउट T12 इंजरी थी. यहाँ S2 S3 इंजर्ड है. द रिफ्लेक्सेस ऑफ द ब्लैडर दे आर डिस्ट्रॉयड एंड द ब्लैडर विल हैव रिड्यूस्ड मसल टोन. एटोनिक ब्लैडर की कंडीशन है. ट्रीटमेंट इज क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन और या दैट्स इट ऑल अबाउट द चैप्टर. जज़ाकल्लाह खैर.